अच्छा जी, अगर आपके पास ऑफर आए, धड़कन की रीमेक हो रही है ओए अक्षय कुमार के साथ, राइट, और टॉप गन की भी रीमेक हो रही है विद टॉम क्रूज, इकरा किसको हाँ बोलेंगी? ये दोनों इकरा के फेवरेट हैं। फॉरएवर अक्षय कुमार। सीरियसली ओवर टॉम क्रूज? नो, डू फॉरएवर अक्षय कुमार, डू नॉट डू दैट प्लीज। हाय धड़कन, अक्षय कुमार इन धड़कन, कोई तुम दिल की धड़कन हो, वो वाला गाना कोई नहीं जीत सकता उनसे। गॉड, आई होप अक्षय कुमार यू आर लिसनिंग टू दिस, इकरा अजीज, एंड आई होप यासिर इज नॉट लिसनिंग टू दिस। नहीं, आई होप यासिर इज थिंकिंग मैं धड़कन का कुछ यहाँ बनाता हूँ। he knows ऑफ कोर्स, ही इज लाइक ठीक है, चलो ठीक है। बचपन में साड़ियाँ बांध के आप दुपट्टे की साड़ी बना के डांस करती थी, कौन सा फेवरेट गाना था जिस पे बहुत ज़्यादा करती थी, पीछा ही नहीं छोड़? कभी कभी ऐसा होता है ना, एक फेज़ आता है कि आपके जहन पे एक गाना भी चढ़ जाता है, या कुछ एक फिल्म होती है, आप उसको बार बार देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, कोई ऐसा था कुछ? बहुत सारे ऐसे गाने थे, हमेशा बॉलीवुड गाने थे। अच्छा। और हमेशा फुल बन के घूमना, साड़ी वाड़ी पहन के, शीशे में मेकअप करके, सब कुछ करके, चुन के ज़रा लंबा दुपट्टा निकालना, एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट। बट आई थिंक देवर क्वाइट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। कजरारे, ओह नाइस, बड़ा चुन के मैंने निकाले कजरारे। बट कजरारे, आजा नचले, मौजा ही मौजा, देवदास के गाने थे। तो देवदास में फिर आप ऐसे एक्शन भी करती थी? मैं सब करती थी, शीशे के सामने खड़े होके देवा। कभी अपने आप को रिकॉर्ड किया था? नहीं, उस वक्त तो ये थोड़ी सीन था, मतलब मैं इतनी भी खैर पुरानी नहीं हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मेरे पास वो बड़ा सबसे पहला फ़ोन मेरा वो 3310 वाला था। हाँ, नोकिया 3310 था। उसके बाद मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को, शी वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो हम लोगों ने साथ पहली दफ़ा एक टच फ़ोन लिया जिसके बैक कवर्स 4 साथ मिलते थे और वो चेंज होते थे, सो यू कुड चेंज द कलर्स। और फिर हमने पहली दफ़ा ये देखा कि अच्छा ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब यू डू नॉट नीड टू पुट एनी कार्ड, या बिकॉज आई हैव सीन माई सिस्टर डूइंग दैट, कि वो कार्ड लगता था और वो सारी चीज़ होती थी। तो उस सब से हमने शुरू किया। तो उस टाइम पे मुझे इतना नहीं होता था कि रिकॉर्ड करना चाहिए अपने आप को या कुछ, बस मुझे ये होता था कि मैं शीशे में देख के कर रही हूँ, दिस इज। अभी साड़ियों का शौक है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक पूरी कलेक्शन है साड़ियों की। मैं अभी श्रीलंका गई थी और माई हनीमून, यासिर बॉट मी सो मेनी साड़ीज़, क्योंकि उनकी बहनें भी पहनती हैं। तो हमने मेरे लिए ली, उनकी बहनों के लिए ली, देन वी गॉट सम फॉर इमोजी एज वेल, अनवर मकसूद साहब की बेगम, उनके लिए ली। तो फिर हमने बहुत सारी। ओके, आई लव साड़ी। आप लोग सदर के एरिया में रहते थे, राइट? तो मैं सोच रही थी, वही खाने वाने की बात हो रही थी, व्हाट वाज योर फेवरेट फूड टू गो, जब तक आप बोर नहीं हुई थी? उससे पहले क्या, और रात को देर से जाके ऑर्डर करके मंगवा लेते थे फ़ोन करके, क्या होता था? ये तो बड़ा एक्साइटिंग, तो कोई सीन ही नहीं था। तो खुद जाके लेकर आती थी? हाँ, मैं खुद जाके लेकर आती थी। कितने मजे की बात है कराची में ये सोचना कि लड़की खुद जा रही है। हाँ। असल में आपको पता है, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग एट अ प्लेस जहाँ पे आप बंगले में रह रहे हैं या आप अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं, शायद आपका इतना नहीं होता है कि आप जाके खुद कोई चीज़ जाके ख़रीद रहे हैं या कुछ। और आजकल का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया कि यू कैन ऑर्डर समथिंग, आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मैंने तो मतलब रमज़ानों में नीचे जाना, झूले झूलना, बिकॉज वो एरिया इतना बिजी होता है। और वहाँ पे मतलब मतलब मेरी तो ज़िंदगी मेरी अम्मी वहाँ पे शादी होकर आई थी, देन माई दादी वॉज लिविंग देयर, सो वी वर लिविंग देयर फॉर ओवर 30 ईयर्स। तो हमें सब जानते थे नीचे। तो मेरी दूसरी पिछली गली में, इट वॉज बंस रोड, तो पिछली गली में जो है वो हमारी एक और फैमिली रहती थी, अम्मी के अब्बू रहते थे, नाना रहते थे। तो पूरा वो जो एक एरिया था ना, वो सब जानते थे कि ये लड़की कौन है, इसके अब्बू कौन है, इसकी अम्मी कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है। तो हम बड़े धड़ल्ले से नीचे जाते थे, बंस रोड तक जाते थे, स्ट्रीट फूड तक, और जाते थे, खाते थे। वहाँ पे देयर इज दिस फूड सेंटर की बिरयानी, वो मतलब आप मुझे दिन रात बिरयानी देते हैं, लेकिन जो वहाँ की बिरयानी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो जाके आपका तो होता था, मैं जाके लेती थी। और हम लोग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खाते थे। मतलब हम नीचे जाते थे, हम पिछली गली में जाते थे अपने अपने बोल्स लेके कि यार जाएंगे, गोला गंडा इसमें लेकर आएंगे, वो डंडे यार प्याली में नहीं चाहिए, वो कप्स जो उसके होते हैं डिस्पोजेबल। सो वी यूज्ड टू टेक आवर ओन बोल्स, बड़ा बोल लेकर जाते थे कि इसमें इतने का बना के दे दो। तो हम लोगों ने वो बहुत चीज़ें की हैं। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह कि मैंने ये वाली ज़िंदगी गुजारी है। सो आई नो कि यार ये वाला फेज़ देखा हुआ है। आपको पता है कि हाउ टू बी अ स्ट्रीट स्मार्ट किड,
and you know how to deal with people and you know how to conduct yourself when you go out in a crowd. So that's okay. So आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब देती, मैं पूछने वाली थी कि सारे एक्सपीरियंस ने आपको क्या मतलब उसमें पर्सनालिटी में अफेक्ट किया होगा, लाइक एज बहुत ज़्यादा, जैसे अब आप बहुत ज़्यादा, मतलब शाय होना एक अलग बात है, लेकिन जब आपको ऐसा मौका मिले या आप ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाएं कि यार अब आपने कुछ बोलना है, कुछ करना है, I'm nervous but I can do it. So you know it gives me that confidence. वो उधर से आया होगा ना, seeing all of this, हाँ मतलब ये देखना, ये करना, स्ट्रीट की लाइफ से आया होगा ना. Exactly. और फिर कैमरा फेस करना भी आसान हुआ होगा, इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा. अच्छा, कैमरा फेस करना तो मेरे शुरू में सिर्फ मैंने जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक मेरा पहला TVC था, मेरी बहन मेरे साथ गई थी और इट वाज अ स्टॉप मोशन ऐड, तो मैं अकेली थी और मुझे सिर्फ एक्सप्रेशंस देने थे और सब करना था, तो मैं अकेली, कैमरा मेरे मुंह के सामने, एक टीम, तो मेरी बहन मेरे साथ थी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई थिंक 146 स्टूडियो ही था या आई थिंक इट वाज सम ऑफ दैट स्टूडियो. तो मैंने ऊपर से नीचे देखा, मैंने कहा अच्छा ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और सबकी नज़रें मुझ पे होंगी कि मैंने करना है ये, अच्छा ओके. मैं घबरा गई और मैं रोना शुरू हो गई. मैंने कहा आप ही, मैं नहीं कर सकती. आई वाज आई थिंक 14. तो आप ही ने कहा नहीं, यू कैन डू दिस. आप ही ने मुझे समझाया, सब किया एंड देन आई वेंट, आई डिड इट. उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक. उसके बाद से तो कैमरा खुलता है. यही तो मेरा दोस्त है. दैट्स सो नाइस टू हियर. इकरा, जब आप फेमस होना शुरू हुई हैं, जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि आप एक्टिंग कर रही हैं या आप TVCs कर रही हैं, तो जो आसपास नेबरहुड था, मोहल्ले के सारे लोग थे, हाउ डिड दे रिएक्ट? उनके लिए कैसा था और आपको कैसा लगता था कि अब वो जो आप जा रही हैं गोला गंडा लेने प्याले में, अब तो मैं इकरा अजीज हो गई हूँ? ऑफ कोर्स ये तो नहीं होता होगा, बट क्या प्रोसेस था? मुझे बड़े वो सोच के एक हो रहा था. मुझे चूँकि मैं सबके सामने पैदा हुई, बड़ी हुई, सब कुछ हुआ, वहीं पे ट्यूशन जाना, सो हम लोग बहुत सारा, हम लोगों का मिंगल रहता था कि हम लोग बात करते थे, मिलते रहते थे, एरिया में भी सब कुछ. तो मुझे कभी भी उन लोगों के सामने ऐसा नहीं हुआ कि यार ओके अब मैं शायद कुछ ऐसी बन गई हूँ. मेरे किसी के सामने नहीं होता, बट स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली, तो मेरा कभी भी मैंने नहीं सोचा यार कि अब मैं तो टीवी पर आती हूँ, लोग मुझे देखते हैं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन कुछ वो इतना प्यार करते होंगे ना, उनकी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा वही. हाँ, they were so excited, they were so happy, they used to talk about it कि अच्छा यार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है वहाँ पे. they wanted to know कि how's the life, कि मतलब आप वहाँ जाते हो तो कैसा होता है काम, कैमरे पे कैसे बोलना होता है, अच्छा ये सब एक साथ होता है. अभी भी, आज भी मुझसे कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा ये पूरा एक ही साथ शूट होता है, अच्छा कैसे शूट करते हैं ड्रामा, अच्छा जब बोलते हैं तो वो वहाँ पे होते हैं, मतलब यू नो दे वांट टू नो. सो दे ऑलवेज बीन क्यूरियस, देर हैप्पी, वेल विशर्स, हमेशा दुआएं देना कि यार दे वर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यार हम इस बच्ची को जानते थे. बिल्कुल बिल्कुल. और अब देखो शी हैज़ डन समथिंग फॉर हरसेल्फ.